मेरे जंगल का चांद। ढोकपुर जंगल में तालाब के किनारे एक हंस रहता था। वो बूढ़ा हो चुका था और उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो गया था। एक दिन वो पानी में खड़ा सोच रहा था, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, शिकार भी नहीं कर सकता। सही खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोरी भी बहुत हो गई है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। ये सोचकर वो रोने लगता है। एक केकड़ा दूर से ये सब देख रहा होता है। वो हंस के पास आता है और पूछता है, हंस लाला, क्यों रो रहे हो? हंस केकड़े को देखकर चुप हो जाता है और अचानक उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो बोला, सब्र करो, मैं बताता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। केकड़ा बोला, क्यों हंस लाला, ऐसा क्या हो गया? क्या आप इतने परेशान हैं? हंस दुखी होकर बोला, मुझे एक ज्योतिष ने बताया है कि जल्द ही इस तालाब का पानी सूख जाएगा और यहाँ के तमाम जानवर मर जाएंगे। केकड़ा परेशान होकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत परेशान कौन बात है। मगर लाला, उस ज्योतिषी ने कोई हल भी तो बताया होगा कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। हंस बोला, हाँ, बताया तो है कि यहाँ से दूर एक बड़ा तालाब है, तमाम जानवर वहाँ मुंतकिल हो जाएं। मगर मैं परेशान हूँ कि तमाम जानवर तो जैसे तैसे चले जाएंगे, लेकिन मछलियों का क्या होगा? वो इतना लंबा सफर बिना पानी के कैसे करेंगी? केकड़ा बोला, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। इतने में तालाब की मछलियाँ भी ये सुनकर वहाँ जमा हो जाती हैं। वो परेशान होने के साथ साथ खुश भी थीं कि हंस लाला उनकी मदद करेंगे। हंस बोला, प्यारी मछलियों, तुम फिक्र ना करो, मैं एक एक करके मछलियों को अपनी चोंच में रखूंगा और दूसरे तालाब में छोड़ दूंगा, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो। कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ वगैरह तो यहाँ से चले जाएंगे, पर हम तो यहीं रहकर मर जाएंगी। हमारे पास भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो बोली, कैसे बातें करते हो लाला? आप हमारे लिए परेशान हो, हम आपका एतबार क्यों नहीं करेंगे? बस फिर क्या था। हंस ने एक मछली को अपनी चोंच में रखा और दूसरे तालाब की तरफ उड़ गया। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, उसने मछली को तालाब में फेंकने की बजाय अपने हलक में उतार लिया। वाह वाह, इतने अरसे के बाद इतना मज़े का खाना खाने को मिला। मेरा तो दिन ही बन गया और अब कुछ ताकत भी महसूस हो रही है। इसी तरह वो एक एक करके बहुत सी मछलियाँ खा गया। अब उसकी सेहत भी बेहतर हो गई थी। ये सब देखकर केकड़े को शक हुआ। उसने सोचा, हंस लाला तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, ये माजरा क्या है? वो बोला, हंस लाला, कितने दिन हो गए आप मछलियों को ही छोड़े जा रहे हो? मेरी बारी कब आएगी? हंस के दिल में लालच जाग गया। उसने सोचा, इतने दिन से एक ही खाना खा खा कर ऊब गया हूँ, अब कुछ नया खाने को मिलेगा तो जुबान का जायका भी बदल जाएगा। वो बोला, क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, आओ मेरी कमर पर बैठ जाओ। केकड़ा हंस की कमर पे बैठ जाता है। हंस उड़ता उड़ता जब थोड़ी दूर पहुंच जाता है तो केकड़ा पूछता है, लाला, कितनी दूर रह गया है दूसरा तालाब? हंस अपनी असलियत पे आते हुए बोला, बेअकल, तू क्या समझता है मैं तेरा नौकर हूँ? यहाँ दूर दूर तक भी कोई तालाब नहीं है और ना ही मुझे किसी ज्योतिषी ने कुछ बताया था। ये तो मैंने मछलियाँ खाने के लिए मंसूबा बनाया था। तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है।
केकड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन चूंकि वो पहले से ही मशकूक था, इसलिए उसने हिम्मत हारने की बजाय हंस की गर्दन दबोच ली और बोला, तुम क्या समझते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता? चुपचाप मुझे पुराने तालाब में छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन दबोच लूंगा। हंस डर के मारे उसे तालाब में वापस ले आया। जैसे ही केकड़ा तालाब में कूदा, उसने वहां खड़े मगरमच्छ और मछलियों को तमाम बात कह सुनाई। मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से हंस को अपने नोकीले दांतों में दबोच लिया। हंस भी चूंकि थक चुका था, इसलिए जल्दी से उड़ न पाया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए।